नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विशाल कालरा। क्या 1 मार्च से आपकी जेब पर डाका डलने वाला है? सवाल हैरान कर देने वाला है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर फैल रहा यह मैसेज सच है तो यकीनन बैंक से लेन देन करने वाले लोगों को तगड़ा झटका लग सकता है। आखिर क्या है इस वायरल मैसेज में? न्यूज नेशन ने की है इसकी पड़ताल। क्या नोटबंदी के बाद लोगों को नई चपत लगने वाली है? क्या बैंक हमारे अपने ही पैसे निकालने के बदले पैसे लेंगे? अब तक हमें ब्याज देने वाले बैंक क्या अब हमसे टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहे हैं? चौंकिए मत, बस ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि वो मसौदा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इन दरों के हिसाब से अब बैंक आम आदमी की जेब काटेंगे। आखिर इस वायरल मैसेज में है क्या? सबसे पहले ये मैसेज देखिए, इसमें लिखा है एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, और इस इम्पॉर्टेंट नोटिस में तमाम वो खंड दिए गए हैं जिसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात कही गई है। ये भी कहा गया है कि ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हैं वो 1 मार्च से बढ़ जाएंगे, यानी 150 रुपए तक ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको चुकाने पड़ सकते हैं। कागज के इस टुकड़े पर सबसे ऊपर अंग्रेजी में लिखा है इम्पोर्टेंट नोटिस, यानी महत्वपूर्ण सूचना। नोटिस का पूरा मजमूम अंग्रेजी में है, जबकि बैंकों से कम पढ़े लिखे लोगों का भी वास्ता पड़ता है। आपकी सुविधा के लिए हम आपको ये पूरा नोटिस पढ़कर सुनाते हैं। नोटिस की दूसरी लाइन में लिखा है सैलरी और बचत खातों के लिए संशोधित फीस और चार्जेस, यानी बैंक लेन देन के लिए अब तक जो चार्ज लेते या देते थे उसमें बदलाव किया है। वायरल नोटिस की तीसरी पंक्ति सबसे अहम है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये बैंक अपने नए चार्ज 1 मार्च 2017 से वसूलना शुरू कर देंगे। अगर इस वायरल नोटिस पर यकीन करें तो उन लोगों को तगड़ा झटका लगने वाला है जो बैंक से लगातार लेन देन करते हैं। गौर करने की बात यह है कि इस वायरल नोटिस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी, ट्रांजैक्शन पर लगेगा चार्ज। नोटिस में साफ साफ लिखा है कि पहली 4 कैश ट्रांजैक्शन पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन जैसे ही आप 5वां ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पर आपको 150 रुपए चुकाने होंगे, भले ही आपकी निकाली गई रकम कितनी ही क्यों ना हो। हालांकि नोटिस में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि ये चार्जेस बैंक से निकाली गई राशि पर लगेंगे या फिर एटीएम से निकाली गई रकम पर। दूसरी कैटेगरी, 2 लाख के ऊपर जेब ढीली। वायरल नोटिस में किया जा रहा दूसरा दावा और भी बेचैनी बढ़ाने वाला है। इसमें कहा गया है कि वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट और निकासी में भी चार्जेस लगेंगे, यानी अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा बैंक में जमा करते हैं या फिर 2 लाख से ज्यादा की रकम निकालते हैं तो उसके ऊपर निकाले गए हर 1000 रुपए पर बैंक को 5 रुपए देने होंगे। 2 लाख से ऊपर अगर 2000 निकाले हैं तो 10 रुपए, 2,04,000 निकाले हैं तो 20 रुपए। इसी तरह अगर 10,000 निकाले हैं तो बैंक 50 रुपए चार्ज वसूलेगा। अगर आप अपनी ब्रांच को छोड़कर किसी दूसरी ब्रांच से पैसे निकालते हैं तो महज 25,000 तक की रकम बिना अतिरिक्त शुल्क चुकाए निकाल सकेंगे। रकम 26,000 होते ही यहाँ भी आप पर 5 रुपए चुकाने की तलवार लटक सकती है। तीसरी कैटेगरी, थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन पर चपत। वायरल मैसेज के तीसरे पार्ट में दावा किया गया है कि अगर आप 25,000 तक का थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन करते हैं तो 150 रुपए चार्ज लगेगा और उसके ऊपर ट्रांजैक्शन मंजूर ही नहीं किया जाएगा। वायरल नोटिस में जो जो बातें कही गई हैं वो आदमी के हलक से नीचे नहीं उतर रही। सरकार और आरबीआई की तरफ से आए दिन ट्रांजैक्शन को लेकर नई नई गाइडलाइंस आ रही हैं। ऐसे में लोगों का परेशान होना लाजमी है। जब ये नोटिस हमारे पास आया तो हमने आम आदमी के नजरिए से इसकी पड़ताल शुरू की। हमारे संवाददाता ने सीधे आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास से सवाल किए तो उन्होंने कबूल किया कि ऐसा एक प्रस्ताव है, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में एक सुझाव आया है, आपको भी पता है, वो सुझाव एक आया है, एक रिकमेंडेशन आया है, लेकिन वो कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर अभी तक कोई डिसीजन फैसला नहीं लिया गया है। गवर्नमेंट विल गो थ्रू द रिपोर्ट वेरी केयरफुली एंड टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस। जब डिसीजन गवर्नमेंट लिया जाएगा यू विल कम टू नो। शक्तिकांत दास के बयान से साफ है कि फिलहाल ऐसी कोई दरें लागू नहीं होगी। इसका एक ही मतलब हुआ, सोशल मीडिया में वायरल नोटिस गलत है। पड़ताल के अगले हिस्से में हमने एक ऐसे एक्सपर्ट से बात की जिन्हें टैक्स से जुड़े मामलों की अच्छी जानकारी है, जिन्होंने साफ कर दिया कि पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे चार्जेस नहीं लगा सकते, कुछ प्राइवेट बैंक ऐसा कर सकते हैं। नहीं, ये मैसेज देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक के तो मेरे ख्याल नहीं हो सकते,
और हो सकता है किसी प्राइवेट बैंक ने कुछ ऐसा किया हो। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनके बैंक जो हैं या प्राइवेट बैंक हैं, उनके यहाँ कैश हैंडलिंग के बारे में इश्यूज़ आते रहते हैं और ये कस्टमर रिलेशनशिप है, तो उसके ऊपर अगर वो अपने इंडिविजुअल चार्जेस लगाएं कैश ट्रांजैक्शन में, तो वो उनका अपना एक कमर्शियल डिसीजन है। हमारी पड़ताल और 2 बयानों से व्हाट्सएप पर घूम रहे मैसेज की हवा निकल गई। हमने अपनी पड़ताल में पाया कि ऐसा कदम उठाने से पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तब इस तरह का नोटिस सार्वजनिक होता है। इतना ही नहीं, पब्लिक सेक्टर के बैंक आरबीआई की इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। साफ है कि वायरल मैसेज पूरी तरह गलत है। जहां तक वायरल नोटिस में बनाई गई दूसरी कैटेगरी यानी 2 लाख रुपए के ऊपर प्रति 1000 5 रुपए वसूलने का सवाल है, तो कुछ प्राइवेट बैंक ऐसा पहले से करते रहे हैं। इसमें भी कोई नई बात नहीं है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। कार में एयर फ्रेशनर रखना, परफ्यूम स्प्रे करना, क्या ये सब चीजें मौत की वजह बन सकती? क्या इससे कार में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो, एक मैसेज में ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या है इस दावे की सच्चाई? आइए करते हैं पड़ताल। क्या कार में रखे एयर फ्रेशनर में छिपा है मौत का सामान? क्या कार में परफ्यूम स्प्रे करना करवा सकता है धमाका? लाइटर चलते ही क्यों हो गया कार में जोरदार धमाका? एक धमाका और लाखों की कार खाक। एक क्लिक और धू-धू कर जल उठी कार। क्या है कार में एयर फ्रेशनर वाली आग का सच? पंद्रह सेकेंड का ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वायरल हो रहा वीडियो ऐसा है जिसे देखते ही कार का इस्तेमाल करने वाला हर शख्स कांप उठे। हमारे पास जब ये वीडियो पहुंचा तो हम भी चौंक गए। वीडियो की हकीकत जानना जरूरी था। दावा किया जा रहा है कि ये आग कार में रखे एयर फ्रेशनर की वजह से लगी है, लिहाजा इसकी तह तक पहुंचना बेहद जरूरी था। क्योंकि इस वीडियो को देखकर कार इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच खौफ फैल सकता है। जो लोग कार में एयर फ्रेशनर या फिर किसी तरह की खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, उनके बीच घबराहट फैल सकती है। तो किसी भी अनहोनी से बचने और लोगों को अलर्ट करने के मकसद से हमने वीडियो की तहकीकात शुरू कर दी। जब हमारे पास ये वीडियो पहुंचा तो हमारे ज़हन में कई सवाल उठे। क्या वायरल मैसेज में किया जा रहा दावा सच है? क्या एयर फ्रेशनर कार में आग की वजह बन सकती है? कार में आग की वजह एयर फ्रेशनर ही है, ये कैसे मान लिया जाए? क्या कार में किसी दूसरी वजह से आग नहीं लग सकती है? क्या इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है? राह चलती गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं कई तरह की देखी और सुनी होंगी, लेकिन इस तरह की पहली घटना सामने आई है कि अचानक से गाड़ी के दरवाजे बंद हैं और महज लाइटर जलाने भर से धमाका हो जाना और चीख पुकार मच जाना। क्या वजह रही? क्या वजह सीएनजी थी या फिर कोई और? खबरों के पंचनामे में जानेंगे ग्राउंड जीरो पर जाकर, और न्यूज़ नेशन इस खबर की पूरी पड़ताल करेगा और बताएगा कि इसके पीछे आखिर वजह क्या रही। सबसे पहले आपको सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो दिखाते हैं। इसके बाद तफसील से करेंगे इस वीडियो की पूरी पड़ताल। पड़ताल की पहली कड़ी में हमने वायरल वीडियो से मिलते जुलते कई वीडियो तलाशे, जिनमें कार के अंदर किसी वजह से आग लगती नजर आ रही है। सोशल साइट पर हमें कार के अंदर एकाएक आग पकड़ लेने के कई वीडियो मिले। इन वीडियो में कार के अंदर किसी न किसी वजह से आग लग गई थी, लेकिन इन वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा था कि आग लगने की मुकम्मल वजह क्या है। देखिए, इस वीडियो में एक लड़के ने हाथ में जलता कागज पकड़ा हुआ है। उसके हाथ उठे हुए हैं और यहीं से आग कार में फैल गई। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कार में आग की वजह एयर फ्रेशनर है।
हमने इस दावे की पड़ताल की, क्योंकि बिना जांचे परखे दावे को कैसे सच मान लिया जाए। कार में पेट्रोल रिसने सीएनजी लीक की वजह से भी आग भड़क सकती है। हमने अपनी तफ्तीश में सबसे पहले ये जांच की कि आखिर कार में आग लगने की अहम वजह क्या है। ऑटो एक्सपर्ट्स ने हमें बताया, नकली ऑटो पार्ट्स गाड़ियों में आग लगने की बड़ी वजह हैं। इसके अलावा गाड़ियों में आग लगने की बड़ी वजह अनाड़ी मैकेनिक भी होते हैं, जिन्हें गाड़ियों की टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं होती। ऐसे सड़क छाप मैकेनिक की चूक कई बार भारी पड़ सकती है। वहीं सस्ते के चक्कर में कई लोग गैरकानूनी तरीके से सीएनजी किट अपनी गाड़ियों में लगवाते हैं। लोकल और घटिया सीएनजी किट के इस्तेमाल का चलन भी बढ़ा है, लेकिन ऐसे सीएनजी किट गाड़ियों में आग लगने की बड़ी वजह बन सकते हैं। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की वायरिंग में बरती गई लापरवाही और गाड़ी में किया अल्टर मॉडिफिकेशन भी आग की वजह बन सकता है। सीधे तौर पर अगर हम कहें तो काफ़ी रिस्की पार्ट है ये, लेकिन सावधानियां बहुत ज़रूरी है। इसकी पार्ट पेट्रोल भी है, बट काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अभी एक चीज़ और है, इन केस सपोज लोग यहाँ पर वूफर लगाते हैं, अगर वूफर के थिम्बल पे भी स्लीव नहीं चढ़ी हुई, एट दैट टाइम भी आग लगने के चांसेस हो सकते हैं। द मोमेंट जिस टाइम आप इग्निशन ऑन करते हैं उसमें स्पार्क होता है, और कोई भी चीज़ अगर गैस या कोई भी चीज़ स्टोर होगी तो एट दैट टाइम वो स्पार्क कर सकती है। अगर स्पीकर लगा है गाने म्यूजिक सुनने के लिए, म्यूजिक नहीं, स्पीकर के ऊपर पोल पॉजिटिव नेगेटिव पोल होता है, अगर उस पर स्लीव कोटेड नहीं है, सपोज थिम्बल कवर नहीं है, एक थिम्बल कवर दिखाना कैसा होता है, वो थिम्बल कवर नहीं है, एट दैट टाइम भी स्पार्क हो सकता है, उससे भी हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें से, बट मेन चीज़ हम लोगों को जो सीएनजी में सेफ्टी फीचर्स को लेके चलनी चाहिए वो ये लेके चलनी चाहिए कि हमारी गाड़ी के अंदर एग्जॉस्ट के लिए होना ही चाहिए सिलेंडर थ्रू सिलेंडर वॉल टू आउटर पार्ट। इसको कोई भी जो गैस है वो स्टोरेज ना हो, कहीं रुके नहीं, मेन चीज़ का, क्योंकि स्टोरेज से रिस्क फैक्टर, चाहे वो एलपीजी हो घर पे, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे कोई भी गैसेज हो, उसके अंदर में चांसेस हो सकते हैं आग लगने। सबसे बड़ी जो अगर कहें तो सावधानी वही है कि वायरिंग जो है वो सारी ढकी हो, सारा प्रॉपर तरीके से स्लीव कोटेड होना चाहिए, उसके ऊपर फिर टेपिंग होना चाहिए, थिम्बल्स पे कवर होना चाहिए, कोई भी टर्मिनल लूज नहीं होना चाहिए हमारा बैटरी का। तो छोटे छोटे पार्ट्स जिस टाइम पे भी हम लोग गाड़ी को डिलीवरी करते हैं उससे पहले हम लोग हमने डिलीवरी चार्ट बना रखा है, उसमें सारी चीज़ें ये चेक करते हैं कि कंड्यूट प्रॉपर तरीके से फिटमेंट है कि नहीं है, स्लीव्स उसके अंदर से कहीं उतरा तो नहीं पड़ा, फ्यूज़ कोई लूज़ तो नहीं है, जो इसके टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स है वो प्रॉपर तरीके से कसे हैं कि नहीं कसे। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि हम लोग बैटरी के साथ जब वायर्स कनेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग एक कंड्यूट एक्स्ट्रा चढ़ाते हैं और वो अंदर से निकालते हैं। लेकिन वायरल मैसेज में ये दावा किया जा रहा था कि कार में लगी आग की वजह एयर फ्रेशनर है। अब हमने अपनी तफ्तीश का रुख इस तरफ मोड़ा कि कार के एयर फ्रेशनर में क्या कोई ऐसा केमिकल होता है जिससे आग लग जाए। इंटरनेट में पड़ताल से हमें ये जानकारी मिली कि एयर फ्रेशनर में कई तरह के एसीटोन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और पेट्रोलियम डिस्टिलेट, प्रोपेन, परफ्यूम, बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण रहता है। इनमें से कई तत्व आग लगने की वजह बन सकते हैं। यानी हमारी पड़ताल में ये वजह साफ हो गई कि एयर फ्रेशनर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनसे आग लगने का खतरा रहता है। लेकिन हमें अपनी पड़ताल में ये भी जानकारी मिली कि लोकल या मिलावटी एयर फ्रेशनर में खतरनाक केमिकल की ज़्यादा मात्रा होती है। ब्रांडेड एयर फ्रेशनर में ये केमिकल उतनी ही मात्रा में मिलाए जाते हैं जितनी सरकार या एजेंसियों की तरफ से हिदायत है। अचानक से बैठे बैठे गाड़ी के अंदर गैस और फिर आग लग जाना, क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये सीएनजी की वजह से है पॉसिबिलिटी? कि काफ़ी सारी चीज़ों के साथ पॉसिबल हो सकता है। अगर इसके अंदर अभी कंफर्म नहीं है इसमें गैस है कि नहीं है, अगर गैस की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अंदर कोई ड्यूड्रेंट एक्सपायर पड़ा उसकी वजह से भी हो सकता है, कुछ भी इनफ्लेमेबल की गैस अगर गाड़ी के अंदर भर गई हो जैसे, उसकी वजह से हो सकता है ऐसा। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई और स्प्रे जैसे कुछ स्प्रे पड़ा हो उसके अंदर इनफ्लेमेबल, कोई डीओ पड़ा हो या कोई भी चीज़ उसके अंदर, लाइक आजकल तो नॉस भी आता है, सारी चीज़ें इसके अंदर लगी होती है, कि किसी वजह से भी हो सकता है। तो मेन चीज़ सेफ्टी फीचर्स के ऊपर भी है और हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या किस वजह से है क्या नहीं। हमारी पड़ताल को पहली कामयाबी मिल चुकी थी। अब हमने अपनी पड़ताल का रुख इस तरफ मोड़ा कि कहीं कार में शॉर्ट सर्किट और सीएनजी लीकेज की वजह से तो आग नहीं लगी है, क्योंकि कार में आग लगने की ये दो वजहें काफ़ी कुख्यात हैं।
हर साल हजारों कारों में शॉर्ट सर्किट और सीएनजी एलपीजी लीकेज की वजह से आग लगती है। क्या क्या जो सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है सड़कों पर राह चलती गाड़ियां बहुत सारे ऐसे हादसे होते नजर आए हैं। तो अगर सीएनजी से ऐसा हो सकता है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मेन सावधानियां जो डिपेंड करती है, हर एक चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अभी हम स्टील पाइप को ले लेते हैं, जिस तरीके से लड़का फिटमेंट कर रहा है, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जब हमारी पाइप ऊपर से हम लोग लेके आते हैं तो उसको एक एक्स्ट्रा कंड्यूट दे देते हैं ताकि इन केस शेकिंग के टाइम पे इधर से लीकेज ना हो, और जितनी भी पाइप जाती है बॉडी के साथ अटैच होके और प्रॉपर तरीके से क्लैम्प्ड होके जानी चाहिए, सारी की सारी हर एक चीज़, और थ्रू पेट्रोल टैंक के ऊपर से होते हुए कंफर्टेबल। कोई भी चीज़ एल्यूमिनियम के किसी पार्ट को, आइदर ब्रेक सिस्टम के किसी पार्ट को, या कोई भी चीज़ बॉडी को किसी पार्ट को शेक नहीं होनी चाहिए जिससे लीकेज के चांसेस बढ़े। तो मेन पाइप से रिलेटेड तो हम लोग ये ले लेते हैं। एक मेन चीज़ और है, सिलेंडर को जब हम फिट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये फिटिंग मतलब जो है सिलेंडर है इसके अंदर स्टार्ट होने जा रही है ये चीज़ का। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये मेन चीज़ को आगे आके जरा देखें ये कि ये जी ये टैंक के अंदर जो पीछे डिक्की के अंदर मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, हमारे को यहाँ पर कंड्यूट लगाने चाहिए। इससे क्या होता है, मेन कि कहीं भी स्टोरेज नहीं होती। आग लगने के चांसेस तभी होते हैं जिस टाइम पे कहीं भी स्टोरेज हो जाए। तो ये कंड्यूट, 2 कंड्यूट लगा रखे हैं। सिलेंडर के ऊपर 2 वॉल होते हैं, आई कैन शो यू। एक मिनट, सिलेंडर का वॉल एक को हम डेड कर देते हैं, दूसरे के अंदर पाइप थ्रू इंजन के अंदर जाती है हम लोगों के। इसको 2 तरीके से इसलिए लगाया गया है कि इन केस कल को अगर सपोज सेफ्टी वॉल, देयर इज़ वन एक्स्ट्रा सेफ्टी वॉल है, इन केस ओवर प्रेशर पे गैस की फिलिंग, सपोज सीएनजी स्टेशन पे अगर 250 बार का प्रेशर है और गैस तो फिल हो जाएगी, एक्स्ट्रा प्रेशर पे ये वॉल बस्ट कर जाएगा, सेफ्टी वॉल। उस मोमेंट पे डिक्की के अंदर स्टोरेज हो सकती है, तो वो क्या करेगा, इसको सारा एग्जॉस्ट कर देगा बाहर, जिससे आग लगने के चांसेस नील हो जाएंगे सारे के सारे। मैंने अब हमने वायरल मैसेज के उस दावे की पड़ताल की। ये वीडियो 9 फरवरी 2017 का है। इंटरनेट पे हमने इस वीडियो के सोशल मीडिया पर अपलोड होने की तारीख की जांच की। इंटरनेट, सोशल साइट्स और न्यूज़ पोर्टल पर पड़ताल के दौरान हमारे सामने वो सच आया जिससे साफ हो गया कि वायरल मैसेज में आग लगने की जो तारीख बताई जा रही है वो गलत है। दरअसल ये वीडियो YouTube पर सबसे पहले 1 सितंबर 2015 को अपलोड हुआ था। इंटरनेट पर तफ्तीश के दौरान हमें ये भी जानकारी मिली कि ये वीडियो दरअसल सऊदी अरब के रियाद का है। सऊदी अरब के कई अखबारों और टीवी चैनलों ने इस पर खबर भी दिखाई थी। इस घटना पर सऊदी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक कार में दिख रहे लड़के नशाखोरी कर रहे थे। इसके लिए ये लड़के एरोसॉल और बुटेन का इस्तेमाल कर रहे थे। सऊदी पुलिस का दावा है कि ये लड़के कार में नशीली चीजें सूंघ रहे थे। इसी दौरान एक लड़के ने सिगरेट सुलगाने के लिए लाइटर जलाई और कार के अंदर फैला रसायन जल उठा। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि वीडियो वायरल जो है वो वैसी घटना हो सकती है सीएनजी की वजह से भी, और तमाम अगर कोई और स्प्रे है तो उसकी वजह से भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, और सावधानियां उसके लिए बरतना बहुत ज़रूरी है। खासकर सीएनजी को लेकर किसी भी तरह की कोई लीकेज ना हो, कोई खुला हुआ जो तार है वो भी नहीं होना चाहिए। हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो सही पाया गया है, लेकिन वीडियो में एयर फ्रेशनर को आग की वजह बताया जाना गलत है। हालांकि एक्सपर्ट्स इस तरह के खतरे से भी आगाह कर रहे हैं और उनकी सलाह है कि एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल करते वक्त उसकी गुणवत्ता का खास ख्याल रखें। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।